हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड जीप के बीच हो रहे लीगल फाइट की। जी नहीं गाइस, ये जो लीगल फाइट है महिंद्रा और जीप के बीच, ये इंडिया में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, जिसकी न्यूज आपने ऑलरेडी काफी दिनों से इंटरनेट पे देखी होगी। तो सबसे पहले हम ब्रीफली समझते हैं इस पूरे मैटर को। अब जैसे गाइस आपको महिंद्रा के इंडिया में काफी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, वैसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वहां पे आपको महिंद्रा के कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो का 4x4 पिकअप ट्रक वर्जन एंड XUV 500। अब रिसेंटली इंडिया में थार की ग्रेट सक्सेस के बाद महिंद्रा ने सोचा कि हम थार को अब ऑस्ट्रेलिया में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके स्पाई शॉट्स कुछ ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट ने कैप्चर भी किए। अब महिंद्रा थार ऑस्ट्रेलिया में कुछ टाइम में लॉन्च होने ही वाली थी कि उससे पहले जीप ने ऑस्ट्रेलिया के फेडरल कोर्ट में महिंद्रा पे डिजाइन इंफ्रिंजमेंट का केस कर दिया। उनका कहना यह था कि महिंद्रा ने जो थार का डिजाइन बनाया है वो काफी हद तक हमारी जीप रेंगलर से मिलता है। अब गाइस ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि जीप ने किसी दूसरे कार ब्रांड पे केस किया है, बट फनी बात तो यह है कि जीप ब्रांड की हिस्ट्री में इतने सारे ओनर्स चेंज हुए हैं कि कभी कभी जीप के खुद पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2002 में जब डैमलर क्रिसलर ग्रुप जीप ब्रांड को ओन करता था, तब इन्होंने अमेरिकन SUV हमर पे केस किया था। जैसे उस टाइम पे जीप का पेरेंट ग्रुप डैमलर क्राइसलर ग्रुप था, वैसे उस टाइम पे हमर जनरल मोटर्स के अंडर आती थी। और आज जीप ने जैसे ऑस्ट्रेलिया में थार के लॉन्च होने से पहले ही उस पर डिजाइन इंफ्रिंजमेंट का केस किया, वैसे ही 2002 में हमर H2 के लॉन्च होने से पहले ही जनरल मोटर्स पे ये केस किया कि इनकी हमर H2 में फ्रंट ग्रिल जो है वो काफी हद तक सिमिलर है जीप रेंगलर के, और कस्टमर्स इस ग्रिल को देख के कंफ्यूज भी हो सकते हैं। एंड उस टाइम पे कोर्ट ने डैमलर क्राइसलर ग्रुप को ये कहा कि डैमलर ग्रुप को कोई राइट नहीं है कि वो हमर की ग्रिल को चैलेंज करें, क्योंकि जीप की जो पुरानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है उन्होंने हमर पे इस टाइप के ग्रिल यूज करने का लाइसेंस हमर के पुराने ओनर्स को दिया था। एंड इस वजह से हमर H2 में भी वही डिजाइन कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। एंड 2002 में जैसे ही जीप जनरल मोटर्स की हमर के पीछे पड़ी, सेम उसी तरह 2018 में जीप ने महिंद्रा को US इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन में चैलेंज कर दिया। एंड इस बार उनका कहना यह था कि महिंद्रा की रॉक्सर SUV का डिजाइन काफी हद तक उनकी जीप CJ सीरीज से मिलता है। तब महिंद्रा ने 2020 में रॉक्सर को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके, जिसमें उन्होंने रॉक्सर की फ्रंट ग्रिल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे गाइज मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब जीप ने 2002 में हमर H2 के ग्रिल वाला केस किया था, तब जीप का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो था डैमलर क्राइसलर ग्रुप। बट 2018 में जब जीप ने महिंद्रा को चैलेंज किया, तब जीप का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो था फिएट क्राइसलर ग्रुप, जिसे आप FCA के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आज 2021 में फिर से हमें सेम ही चीज देखने को मिली, पर डिफरेंस इतना था कि इस बार कंट्री USA की जगह ऑस्ट्रेलिया है। एंड इस बार जो फाइट है वो है महिंद्रा थार और जीप रेंगलर के बीच। आखिर क्यों महिंद्रा थार जीप रेंगलर जैसी दिखती है? इसके पीछे रीजन है पास्ट में किए गए कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स जिनकी वजह से आज भी महिंद्रा एंड जीप की कार का डिजाइन ऑलमोस्ट हमें सेम ही लगता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम से। जब ये क्लियर हुआ कि USA भी वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्ट लेगा, तब US आर्मी को जरूरत पड़ी एक ऐसी 4 व्हील ड्राइव कार की जो कि सिर्फ US आर्मी के लिए ही बनाई जाए और कितनी भी डेंजरस सिचुएशन में वो 4 व्हील ड्राइव कार सरवाइव कर पाए। इस काम के लिए 2 कंपनीज को चूज किया गया। एक थी अमेरिकन बैंटम कंपनी एंड दूसरी थी विलीज ओवरलैंड। इन दोनों ही कंपनीज को US आर्मी ने 49 डेज में अपने अपने 4 व्हील ड्राइव प्रोटोटाइप को US आर्मी को सप्लाई करने को कहा। अब दोनों में से विलीज ओवरलैंड ने 49 डेज से ज्यादा का टाइम मांगा। इस वजह से US आर्मी ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अमेरिकन बैंटम कंपनी को दे दिया। कुछ दिनों बाद अमेरिकन बैंटम कंपनी ने उस 4x4 ऑफ-रोडर का डिजाइन को रेडी किया और उसके प्रोटोटाइप को US आर्मी को दे दिया। एंड US आर्मी को वो प्रोटोटाइप भी काफी पसंद आया। बट जब US आर्मी ने ये नोटिस किया कि अमेरिकन बैंटम कंपनी काफी छोटी है और शायद वो हमारी इतनी बड़ी व्हीकल डिमांड की सप्लाई को फुलफिल नहीं कर पाएगी, तब US आर्मी ने अमेरिकन बैंटम के डिजाइन को फोर्ड एंड विली ओवरलैंड मोटर्स को दे दिया।
इसके बाद तीनों ही कंपनीज ने अपने ग्रुप एफर्ट से 3 अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए, जैसे कि अमेरिकन बैंटम कंपनी ने बैंटम बीआरसी ऑफरोडर बनाई, फोर्ड ने जीपी ऑफरोडर बनाई एंड विलीज ओवरलैंड मोटर्स ने विली एमए बनाई। अब इन तीनों के ही अलग अलग डिजाइन को आप जब देखेंगे तो ये चीज आप नोटिस करेंगे कि इसमें जो फोर्ड जीपी का फ्रंट डिजाइन है वही आज की आपको जीप और महिंद्रा में देखने को मिलता है। अब यूएस आर्मी के पास 3 प्रोटोटाइप्स थे, बट इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना रहे, इसलिए यूएस वॉर डिपार्टमेंट ने सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ एक ही कंपनी को दिया, जो थी विलीज ओवरलैंड। ऑल्दो यहाँ पे फोर्ड की जीपी का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही विली की ऑफरोडर से बेहतर थी, बट क्योंकि यहाँ पे विली ओवरलैंड कंपनी के पास सबसे पावरफुल इंजन था, इस वजह से ये डिसाइड किया गया कि बैंटम बीआरसी एंड फोर्ड जीपी के जो डिजाइन है उनकी अच्छी क्वालिटीज विलीज के ऑफरोडर एमए में डाली जाएगी, जिसमें था फोर्ड की जीपी का फ्लैट एंड वाइड हुड और साथ ही साथ फोर्ड की ग्रिल, जो कि आगे चलकर काफी ज्यादा फेमस होने वाला था। एंड इसी के साथ विलीज ने अपने ऑफरोडर का नाम एमए से करके एमबी कर दिया। अब गाइस यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अभी तक जीप का कोई भी नाम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। फिर बात आती है कि जीप आखिरकार नाम आया कहां से। इसके पीछे अलग अलग सोर्सेस की काफी सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूएस आर्मी न्यू रिक्रूट्स को जीप बुलाती थी। इसके अलावा एक ये भी थ्योरी है कि उस टाइम पे यूएस के कुछ मैकेनिक्स न्यू प्रोटोटाइप और अनटेस्ट व्हीकल को जीप बुलाते थे। एंड सबसे शॉकिंग जो थ्योरी है इसके पीछे, वो कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि विलीज ने जीप नाम फोर्ड के जीपी मॉडल से लिया है, जिसमें से जीपी मतलब जीप क्लेम करते हैं कुछ सोर्सेज। इसके बाद 1942 में विलीज ओवरलैंड ने ये प्रोक्लेम्ड किया कि हमने फर्स्ट जीप बनाई है, एंड 1943 में जीप वर्ड को एक ट्रेडमार्क बना दिया गया। अब विलीज की जीप एक ऐसी कार थी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, पावरफुल थी और इसे यूएस आर्मी कैसे भी एरिया में ड्राइव कर सकते थे। उसके बाद 1945 में विलीज ओवरलैंड ने जीप का सिविलियन वर्जन बनाना शुरू कर दिया, जिसे नाम दिया गया जीप सीजे। सीजे मतलब सिविलियन जीप, जो कि जीप का 4 व्हील ड्राइव सिविलियन वर्जन थी। ऑल्दो आगे चलकर यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने ये बात एग्री की कि फर्स्ट जीप अमेरिकन बैंटम कंपनी ने यूएस आर्मी के कोलैबोरेशन के साथ बनाई थी, इसलिए विलीज को कोई राइट नहीं है कि वो ये कहें कि फर्स्ट जीप उन्होंने बनाई थी। बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन बैंटम कंपनी 1950 में बैंकरप्ट होके बंद हो गई, एंड उसके बाद यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने जीप का ट्रेडमार्क वापस से विलीज ओवरलैंड को दे दिया। उसके बाद 1953 में जीप सीजे 3B लॉन्च हुई, और ये जो जीप का सीजे 3B वर्जन था वो आगे चलकर इंडिया में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाला था। 1953 में विली ओवरलैंड को यूएस की ऑटोमोबाइल कंपनी कैसर मोटर्स ने खरीद लिया, एंड उन्होंने विलीज ओवरलैंड का नाम चेंज करके सिर्फ विलीज मोटर कर दिया। उसके बाद से जीप का जो सीजे 3B वर्जन था उसके डिजाइन को काफी सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पूरे वर्ल्ड में कॉपी करने लगे। कुछ विदाउट परमिशन कॉपी करते थे, और कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज ऐसी थी जिन्हें स्पेशल लाइसेंस दिया गया जीप सीजे 3B के डिजाइन को कॉपी करने का, जिनमें शामिल थी जापान की मित्सुबिशी एंड इंडिया की महिंद्रा। उसके बाद 1953 में महिंद्रा ने जीप सीजे 3B को इंडिया में लॉन्च किया, वो भी अपना नाम देकर, जिसका लाइसेंस ऑलरेडी महिंद्रा को विलीज मोटर्स से मिल चुका था। यहाँ पे गाइज मैं एक चीज आपको बता दूं कि महिंद्रा 1949 से ही जीप के पुराने सीजे मॉडल्स को इंडिया में असेंबल करती आ रही थी, बट उन मॉडल्स पे नाम विलीज मोटर्स का ही दिया जा रहा था। 1953 से पहले महिंद्रा के पास अपना नाम यूज करने की अथॉरिटी नहीं थी जीप के मॉडल्स पे, बट 1953 के बाद उन्हें एक ऑफिशियल लाइसेंस मिला कि वो जीप सीजे 3B सीरीज को महिंद्रा सीजे 3B के नाम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंडियन मार्केट में, वो भी लीगली। अब धीरे धीरे टाइम ऐसा आया कि जहां एक जगह महिंद्रा अपनी सीजे सीरीज को इंडिया में कंटिन्यू करती रही, वहीं दूसरी साइड यूएसए में जीप भी अपने सीजे मॉडल्स को बनाती रही, एंड इस वजह से जो इनके फ्यूचर प्रोडक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखते थे। एंड आज भी महिंद्रा थार का डिजाइन सिर्फ इसी रीजन की वजह से हमें जीप रैंगलर जैसा लगता है, जो कि वैसे जीप रैंगलर की कॉपी नहीं है, वो बस एक अपडेटेड वर्जन है महिंद्रा के पुराने जीप मॉडल्स का। इसी बीच जीप कंपनी के काफी सारे ओनर्स बदले, जिसे आप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। एंड आज 2021 में जीप की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है स्टेलेंटीज, जो कि एक डच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। अब जीप के ऑलरेडी इतने सारे पेरेंट ग्रुप रहे हैं पास्ट में, इस वजह से सबके ओपिनियंस जो हैं वो जरूरी नहीं कि पिछले ओनर से मिलते हों।
एंड क्योंकि जीप नेम का प्रोडक्ट विलीज ओवरलैंड कंपनी ने स्टार्ट किया था और उन्होंने ही इंडिया में महिंद्रा को जीप बनाने का लाइसेंस दिया था, इस वजह से आज 2021 में भी जीप ब्रांड इंडिया में महिंद्रा थार के ऊपर केस नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर महिंद्रा दूसरे कंट्रीज में थार को इंट्रोड्यूस करता है तब जीप के ओनर्स चाहें तो महिंद्रा पे केस कर सकते हैं, क्योंकि महिंद्रा को जीप बनाने का लाइसेंस जो था वो सिर्फ इंडिया में ही मिला था। इसी रीजन की वजह से 2018 में जब महिंद्रा रॉक्सर पे जीप ने डिजाइन इंफ्रिंजमेंट का केस किया तब महिंद्रा ने रॉक्सर की फ्रंट ग्रिल को चेंज कर दिया एंड तब उन्हें अप्रूवल मिला कि वो महिंद्रा रॉक्सर को यूएसए में लॉन्च कर सकते हैं। एंड शायद हमें ये चीज अब ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल सकती है कि महिंद्रा अपनी थार के डिजाइन को थोड़ा सा डिफरेंट बनाए, जिससे वो फ्रंट से जीप की रैंगलर जैसी ना दिखे। एंड इंडिया में थार भले ही जीप रैंगलर जैसी दिखती हो बट हम उसे रैंगलर का कॉपीड वर्जन नहीं कह सकते। ऑल्दो जीप के मेकर्स की भी ये बात सही है कि दूसरे कंट्रीज में अगर थार को लॉन्च किया जाता है एज इट इज तो कुछ कस्टमर्स जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं महिंद्रा थार एंड जीप रैंगलर में। तो आपके क्या ओपिनियन है इस मैटर पे, आप हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।